नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार सौरभ और आप देख रहे हैं सेंट्रल न्यूज। कटिहार जिले के मनसाही प्रखंड स्थित साहिबनगर पंचायत के मनसाही हाट में संचालित अल्फा शिक्षण संस्थान ने एक बार फिर शानदार सफलता हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 में संस्थान के सभी 21 में 21 छात्र छात्राओं ने सफलता प्राप्त कर 100% रिजल्ट दिया। इस परीक्षा में प्राची जायसवाल ने 180 में 138 अंक हासिल कर प्रखंड टॉपर बनने का गौरव प्राप्त किया। आपको बता दें कि प्राची वर्तमान में स्तरोन्नत मध्य विद्यालय मनसाही की छात्रा हैं और अल्फा शिक्षण संस्थान से तैयारी कर रही थीं। संस्थान के डायरेक्टर वीरेंद्र विजेता ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी संस्थान का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा। उन्होंने कहा कि ये सफलता छात्रों की मेहनत और संस्थान की गुणवत्तापूर्ण तैयारी का परिणाम है। बिहार सरकार द्वारा सफल सभी छात्रों को अगले 4 वर्षों तक प्रति माह 1000 रुपए की छात्रवृत्ति सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। इस संस्थान से पढ़कर कई छात्र भारतीय रेल में ड्राइवर, गार्ड, टीटीई और बिहार सरकार में शिक्षक जैसे पदों पर कार्यरत हैं। संस्थान की सहायक शिक्षिका मेघा झा ने बताया कि उन्होंने स्वयं 2019 में इसी परीक्षा को पहले प्रयास में पास किया था और अब वे बच्चों को मार्गदर्शन दे रही हैं। इस वर्ष का 100% रिजल्ट संस्थान की मेहनत को दर्शाता है। प्राची जायसवाल टॉपर, मोहम्मद तहजीब, अनुकल्प कुमार, विशाल राज, आदित्य कुमार, वर्षा कुमारी, अनुप्रिया, ऋतु कुमारी, मीनाक्षी कुमारी, आरुषि प्रिया, अनुराग पासवान, अंकुश कुमारी, छोटू कुमारी, मनीष कुमार, माही शर्मा, आशीष कुमार, पूनम कुमारी, पायल कुमारी, प्रतीक्षा कुमारी सहित सभी 21 छात्र छात्राएं सफल रहे। मनसाही का अल्फा शिक्षण संस्थान ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि सही मार्गदर्शन और मेहनत से हर लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। इस सफलता से पूरे क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है। हम यहाँ पे जनरल साइंस पढ़ाते हैं जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी आता है और मेरे द्वारा सबसे ज़्यादा फोकस्ड हिस्ट्री और पॉलिटिकल पे था, जिसका लाभ बच्चों को एग्ज़ाम में जब वो बैठें तो उसमें हुआ और मेरे द्वारा पढ़ाया गया क्वेश्चन जो था, जितना भी था उसमें से अधिक क्वेश्चन बच्चों को एग्ज़ाम में हूबहू मिला। कुल मिला के आपने एक बड़ी निर्णायक भूमिका निभाई। क्या शुभ नाम हो आपका? मेघा। और ये बताइए कि आगे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आगे भी तो हैं, आगे नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे हैं, अगले साल जो उसमें सम्मिलित होंगे या अभी जो बैच बन रहा होगा, आगे के बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने भी बच्चे हैं उनके लिए मैं आगे अच्छे से अच्छे तरह से उनको समझा करके और पढ़ाने का कोशिश करूँगी, जिससे कि उनका भविष्य में इससे बेहतर रिजल्ट प्राप्त हो सके। चलिए, क्या शुभ नाम बताया आपने? मेघा। ये इस चीज़ को अच्छे से जान रहे हैं कि पूरे बिहार में 5400 लगभग 5500 के आसपास सीट होती है जी। इसमें 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले जितने भी छात्र छात्राएं होती हैं, अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो बच्चे को 1000 रुपये प्रति माह की दर से 4 वर्षों तक मिलता है। हम इसका श्रेय मेघा झा जो हमारी सहायक शिक्षिका हैं एवं विवेकानंद जी जो मेरे शिक्षक रह चुके हैं, अभी वो रेलवे इंजीनियर हैं जी, मेरे भाई भी हैं, तो उनके सहयोग से ही इसको हम 2019 से ही लगातार चलाते आ रहे हैं। और इस बार पहली बार 21 में से 21 बच्चे हमारे क्वालिफाई किए हैं इस परीक्षा को लेकर और हमें बहुत खुशी है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र मनसाही से इस तरह का कुछ और नया और कुछ बेहतर करने का और प्रयास हम करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जिले में कितनी सीटें होती हैं? जिले में लगभग आपका 700 समथिंग 800 के आसपास सीट होती है। 700 में से 21 बच्चे हमारे हैं, आपकी भागीदारी, जिसमें प्राची जी स्तरोन्नत मध्य विद्यालय मनसाही की हैं जी, प्रखंड टॉप किए हैं 138 मार्क्स लाकर 180 में। और इसमें हमारा जो सहयोगी रहे हैं मेघा जी रहे हैं, विवेकानंद जी हैं, जिनका सहयोग से ये इंस्टीट्यूट आज भी अव्वल कुछ करने का प्रयास कर रहा है।
अल्फा कोचिंग इंस्टीट्यूट लगातार कई वर्षों से इस तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिए बच्चों की प्रतिभा को तराशने और निखारने का प्रयास कर रही है। कब से ये जो शुरुआत हुई, इस कारवां की शुरुआत कब हुई? 2019 से। 2019 से लगातार आप बच्चों की प्रतिभाओं को निखार कर उन्हें एक मंच दे रहे हैं। प्रयास तो हमारा यही चल रहा है। चलिए, और आगे क्या योजना है वीरेंद्र जी, ये बताइए। आगे है कि यहाँ के बच्चे और भी कुछ बेहतर करें जी। जितना ज़्यादा हो सके और बेहतर करें, और हमारा प्रयास रहेगा कि यहाँ के जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी है, वो इनमें और मदद करने का प्रयास करें। बच्चे के प्रति, शिक्षा के प्रति, जागरूकता के प्रति, सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं के प्रति ध्यान दें और बच्चे को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का कार्य। मैं यहाँ पे पढ़ती थी और सर पढ़ाते थे, अमीना दी पढ़ाती थी, अच्छे से पढ़ाती थी, मतलब कोई भी सिलेबस को कंप्लीट कर देती थी अच्छे से, और उसको याद करना, घर में जाके भी स्टडी करना। अच्छा, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? फार्मर। कुल मिला के कहा जाए कि ये मध्यवर्गीय परिवार है, तो घर का माहौल कैसा था? घर में भी ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत फ़ोन से भी पढ़ लेते थे, पापा बोलते थे पढ़ने के लिए, और खुद से भी पढ़ते थे। कुल कितने घंटे की तैयारी करती थी स्पेशली इस पर्पस के लिए, ये बताओ। इस प्रतियोगिता के लिए तुम पढ़ती थी, ऐसे तो सिलेबस जो तुम्हारा क्लासेस का है वो तो एक अलग मसला है। प्रतियोगिता के लिए कितने घंटे समय देती थी? कभी कभी सुबह में भी उठ के पढ़ लेते थे, फिर रात में पढ़ लेते थे 2-2.5 घंटा, फिर कभी कभी टाइम मिलता था तो अगर घर पे रहते थे तो घर में रीजनिंग बना लेते थे, जो यहाँ पे टेस्ट देते थे उसको सॉल्व करते थे। घर में भी 3 घंटा पढ़ लेते। कुल मिला के 3 से 4 घंटे। अच्छा, अभी तुम किस क्लास में पढ़ रहे हो? अभी एक का एग्ज़ाम हो गया, 9th में एडमिशन। 9th में एडमिशन। अब आगे क्या योजना है? तुमने तो एक प्रतिभा प्रतियोगिता अच्छे अंकों से पास की, लगभग 76-77% हुआ, तो ये अपने आप में एक अच्छी प्रतियोगिताओं के लिए एक अच्छा माना जाएगा स्कोर। तो आगे क्या इरादा है? अभी 9th में तुम्हारा एडमिशन होगा, और फिर आगे भविष्य की कोई योजना तुम्हारे लिए है? क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? अभी डिसाइड नहीं है। चलो ठीक है प्राची, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जीवन में और आगे बढ़ो, और जो और भी बच्चे हैं वे भी जिन्होंने कि अच्छा किया, इस 21 लोगों की सूची में वे शामिल हैं, और जिन्हें बिहार सरकार के सौजन्य से 1000 रुपये प्रति माह दिया जाना है 4 वर्षों तक। ये 1000 रुपये जो सरकार इस प्रतिभा प्रतियोगिता के जरिए इन बच्चों को दान करेगी, इससे बच्चों का उत्साह बढ़ेगा और बच्चे जीवन में और आगे बेहतर करने का प्रयास करेंगे। उनमें प्रतिस्पर्धी भावना का विकास होगा